लगी को भी मिली और वो जो लद्दाख है जिनको हमसे दूर रखा गया वो भी आज दर्द से कुछ कुछ कह रहे हैं जो हमें सुनाई देता है। सो माय पॉइंट इज जो हमें यूनाइटिंग फैक्टर दे मे नॉट लाइक माय फेस, यस ईच वन ऑफ अस हमें हक है, लेकिन जहां सर्वाइवल का सवाल आगे निकल चुके हैं। अगर जम्मू कश्मीर को उसका हक दिलाना तो धारा 371 पर आवाज बुलंद कीजिए। चलिए, क्योंकि ये आपका विजन डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ये बिल्कुल आपका विजन डॉक्यूमेंट है, लेकिन हमारा विजन डॉक्यूमेंट विजन डॉक्यूमेंट सुनने के लिए अलग तो वे फॉरवर्ड बात करेंगे। तो देखिए, जब आप बोलेंगे ये एक हफ्ते तक ये खत्म नहीं होगी। तो फिर ये तो 370 को वापिस आएगी। धन्यवाद, थैंक यू। मिलेगा सजा का लालच मार रहा है सबको, सजा का लालच सबको मार रहा है। जिसको कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। Friends, dialogue is the essence of democracy. डिसाइड करके आएगा हम जम्मू कश्मीर के सारे बाशिंदों को मंजूर होगा सब कुछ। अभी हम हैं कि हम जिस स्थिति पे इस समय हैं उस स्थिति पर गौर किया जाए। देखिए, पिछले 35 सालों से हम आतंकवाद को झेल रहे थे, उसके बाद अब जो इस समय ज्यादा जम्मू कश्मीर की स्थिति है, नार्को टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हम सबको उसके ऊपर गौर करना चाहिए। अभी हाल ही के अंदर 2 दिन पहले सरकार का डाटा है 10,000 महिलाएं जम्मू कश्मीर से लापता हो चुकी हैं। हमें उनके ऊपर बात करनी चाहिए कि सरकार, केंद्र सरकार, देखिए धारा 370 के ऊपर इसलिए नहीं हम बात करना चाहते क्योंकि हमारी पार्टी का एजेंडा है एक निशान एक संविधान। अब जम्मू कश्मीर उस राह पर बढ़ा है। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को हमें अपने आगे बढ़ने के लिए, अगर हम मानते हैं हमें स्पेशल स्टेटस की जरूरत है, तो आइए एक साथ मिलकर धारा 371 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेटों के पास है, तमाम सीमावर्ती राज्यों के पास है, उसके ऊपर बात करें। हमारे सिख भाइयों की, पंजाबी को भाषा आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। पीओजे के कश्मीरी पंडितों के लिए 1-2 सीटें और एक हमारे जो है पीओजे के लिए रिजर्व रखी गई, मगर सिख भाइयों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रखी गई जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके ऊपर बात करें। 35 साल से 3.5 दशक कम नहीं होते, हमारे साथ नाइंसाफियां हुई हैं, ये मैं मानता हूं। 5 अगस्त 2019 के बाद भी हुई हैं। आज कश्मीरी नहीं, जम्मू भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर क्या धारा 370 से पहले जम्मू के लोग खुश थे? क्या कश्मीर के लोग खुश थे? वो तब भी 5 अगस्त 2019 से पहले उस तरह की खुशी की लहर नहीं थी। तब भी हम डिस्क्रिमिनेशन का जो है आरोप लगाते थे, कश्मीर भी लगाता था, जम्मू भी लगाता था। आज तक हमारे कश्मीरी भाइयों को वहां पर जो है सुरक्षित घाटी वापसी नहीं हो चुकी है। आप सोच कर देखिए, वहां पर जो लक्षित हत्याओं का सिलसिला किस कदर बढ़ चुका है, हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। हम एक ही धारा 370 के ऊपर अटके हुए हैं। आगे बात करें कि जम्मू कश्मीर को हम आगे किस तरह से लेके जाएं। आज भी जम्मू के टूरिस्ट प्लेसेस भेदभाव का शिकार है। आप जाके देखिए, किसी भी पत्नीटॉप के मानसर जाके देखिए, झज्जर कोटली को खत्म कर दिया गया है। यानी जम्मू के साथ आज भी वही बर्ताव हो रहा है जो हम पिछले 75 सालों से सह रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 अगस्त 2019 के बाद बिल्कुल मैं सबके सामने कहूंगा कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली है। आज भी जमीनी हकीकत वही है जो हम पिछले 75 सालों से सहन कर रहे हैं, आज भी हमें वही सहन करता है। तो इस तरफ आइए सब मिलकर आगे बढ़े कि जम्मू कश्मीर का हल कैसे हो। बहुत सही कहा हमारे हस्ते बड़े भाई ने कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है, हमें विश्वविद्यालय से प्राइमरी स्कूल पर पहुंचा दिया गया है। 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं हो रही। यानी आप ये सोचिए, एक पर पूरी सरकार का कार्यकाल होता है 5 साल, आपने एक पूरी सरकार का कार्यकाल राज्यपाल और उपराज्यपाल को सौंप दिया। क्या ये लोकतांत्रिक देश है? नहीं, हमें ऐसा जम्मू कश्मीर नहीं चाहिए। हमें जम्मू कश्मीर चाहिए जिसमें भेदभाव ना हो। जम्मू और कश्मीर इसी हमारा जो ताज था, जिसको हम ताज कहते हैं, हमारे देश का सरताज कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से रौंदा जा रहा है
जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला बनाया हुआ है और रोज़ नए नए वियर्ड एक्सपेरिमेंटेशन जम्मू कश्मीर के ऊपर की जा रही है, ये इस लोगों के हित में नहीं है। आपने जम्मू कश्मीर से रियासत का दर्जा छीन लिया। जो डोगरा वॉरियर्स ने, डोगरा रूलर्स ने एक स्टेट बनाई थी जम्मू कश्मीर की, उसके साथ आपने छेड़छाड़ की, उसको डिसमेंटल किया और वो दर्जा आपने छीन लिया। और ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी स्टेट को डिमोट करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया हो, ये पहली बार हुआ है। ये हाईली अनजस्टिफाइड है। और दूसरा हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे। जमहूरी निज़ाम जो है वो बहाल करना सरकार की जिम्मेदारी है और आप लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तमाम सोशल और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं यहाँ इकट्ठा होकर इसी संदर्भ में अपने अपने राय अमल रख रही हैं और सबका यही मानना है कि ये जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एक दमन की राजनीति हो रही है, दबाकर डराकर जो है निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत निंदनीय है और बहुत ही अनजस्टिफाइड है। देखिए, सबका ऑलमोस्ट यही एक नज़रिया आ रहा है इस वक्त कि जमहूरी निज़ाम बहाल होना चाहिए और जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए। जहाँ तक 370 का सवाल था वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो है सब जुडिस है और उसका जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा वो तो सबको मानना पड़ेगा।